जैसे हम लोग फेसबुक चलाते हैं जी। मैं भी फेसबुक चला रही थी, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी फेसबुक के बारे में। तो इस कुंदन शाह का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, मैं इसका शक्ल ही देख के इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट आने की वजह से मैं एक्सेप्ट करके छोड़ देती हूँ। एक्सेप्ट करने पे वही मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ, पूरा फैमिली का नाम मैसेज करना, हर एक चीज़ करना। उसके बाद मैं इधर से कुछ रिप्लाई नहीं देती, उसके 1 महीना बाद मोबाइल नंबर भी भेजना। और मानिए कि मेरा फ़ोन सिर्फ उसी के लिए था, इतना ज़्यादा कॉल करता था, इतना ज़्यादा कॉल करता था मैसेंजर से, इतना ज़्यादा कॉल करता था जो लगता था क्या जो मेरा फ़ोन सिर्फ उसी के लिए। ना मैं यूट्यूब पे कुछ देख पाती थी, कुछ सीरियल वगैरह देखने की मुझे आदत थी, ना कुछ सीरियल देख पाती थी, और ना किसी अपने से, ना अपनी मम्मी से, ना अपनी किसी रिलेशन में अपनी बहन से किसी से बात भी नहीं कर पाती थी। इतना ज़्यादा उसने परेशान कर दिया। फेसबुक का एक ऐसा प्यार जो आजकल की लड़कियों एवं औरतों पे ऐसी हावी हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर हम बता रहे हैं कि ऐसा प्यार कि जो पहले प्यार होता है उसको भी यहाँ तक महिलाएं भुला जाती है, कि जो इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना गमगीन मामला में अपने साथ रखता है, बहुत ही खुशी माहौल लगता है, उसके बाद भी न जाने शादी होने के बाद भी एक ऐसी महिला जो किसी के प्रेम जाल में फंस जाती है और ट्रेन में छोड़ सकता है, कहीं भी छोड़ सकता है। कभी आपको महसूस होने दिया था क्या? कभी नहीं। जब मेरे पास सब था, बोलता तो तू सिर्फ मेरी है, मेरे लिए दिन दिन भर रोता था, मेरे लिए अपने सीने में फाइट करता था, मुक्के मुक्के मारता था, अपने दोस्तों से बुलवाता था जो भाभी ये खाना नहीं खाया, हाँ नहीं कीजिएगा तो मर जाएगा। मैं जाती थी, एक मार्केट भी जाती थी, दुकान पे भी जाती थी, कोई जैसे कुछ काम का जरूरत पड़ आया, कुछ लाना हो गया, दवाई लाना हो गया, कुछ लेना होगा दुकान पे, तो मुझसे मेरे साथ लैंड पे कॉल पे रहता था। मतलब इतना विश्वास आपके ऊपर जगा दिया कि कहीं आपका भी मन लगना बंद हो गया और इस लड़की के साथ आपका अफेयर दिन पे दिन इतना बढ़ गया कि आप सारे हदों को तोड़ के इस लड़के के साथ रहने को लेकर मजबूर हो गए। क्या ये पहले दोस्ती किया था, दोस्ती से वही सुबह शाम जागते सोते तुम दिखती हो। उसके बाद अपने सीने में फाइट करना, रोना, बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़, हाथ काटना, हर एक चीज़ उसका चालू हो गया। लेकिन वो हाथ नहीं काटता था, उसका जो एक दोस्त था ना, अभी भी मुझे हंसी आ रही है, कहीं ना कहीं सच्चा प्यार किया है तो मैंने किया है। वो हाथ नहीं काटता था उसके ऊपर, इसलिए मुझे अभी मैं रो रही हूँ, लेकिन मुझे इसलिए उसके ऊपर वो आ रही है, हंसी आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो दोस्त लोग हाथ काटता था ना लड़की लोग के चक्कर में, या मतलब कुछ भी कह लीजिए, उसका हाथ का फोटो मुझे भेज के मुझे मेरे ऊपर विश्वास दिलाने की कोशिश करता था। काटा तो हाथ मैंने है, आए दिन मैंने बोला कि नहीं। ये जो कैमरामैन है आप दिखाइए, इनकी प्यार में ये इतनी पागल हुई कि अपनी नस तक की हाथ के ये काट चुकी है। और ये हाथ में हम आपको एक लव का जो ये जो लव की पहचान है, क्या वो लिखवाए थे? देखिए पूना लेके गए थे, पूना लेके जब गए थे तो ये इनके नाम की ये टैटू अपने हाथों में, जो प्यार की ओरिजिनल निशानी जिसे कह सकते हैं, ये लड़की ने उनके नाम की अपने हाथों तक में टैटू करवा ली और बेअसर वो अभी तक प्यार दिख रहा है। ये बिहार की सच्चाई एवं देश की है, जो कि इंस्टा और फेसबुक का प्यार कहानी। इनकी स्थिति हम अभी और आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये जो सलाइन की बोतल होता है, ये लगातार इनके शरीर में जब से ये प्यार का बुखार इनके ऊपर चढ़ा और वो बुखार बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिका और उतर गया, उसके बाद से इनका ये सलाइन, इनका पति इनका सहारा नहीं बना, लेकिन ये सलाइन का जो बोतल है ये लगातार इनका सहारा बन के अपना काम और इनका जीवन बचाने का कार्य करना शुरू कर दिया। आप बताइए, जब इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो वो क्या उनसे संपर्क हो पाता है? आपके पति जो है कुंदन, उनसे संपर्क हो पाता है अभी? जी नहीं, वो तो फरार चल रहा है। फिर आपने कहीं संपर्क साधने का प्रयास उनसे किया है क्या? नहीं, वो हर एक बार भागता है तो अपना सिम चेंज करके भागता है। उसके बाद मुझे पूना ले गए, उसके बाद 1.5 महीना रखे, उसके बाद 3 दिन पन्नी बिछा के पूना स्टेशन पे रखना, और बिना पानी और लेकिन जान बचाने के लिए स्टेशन से मैं पानी भर के जान अपना और बच्चे का बचाती थी। जान बचा। उसके बाद फिर आपको कैसे यहाँ और कैसे उसके बाद ट्रेन में बोले कि अंजलि जो फरीदाबाद चलते हैं, वहाँ पे मेरा दोस्त है, जो हम महाराष्ट्र का एरिया है, हमको तुमको लेकर टेंशन आता है, जो हम तो काम पे रहते हैं, जो वहीं पे चलो, जो अच्छे से, बहुत अच्छे से रहेंगे बाबू। हम बोलेंगे ठीक है। तो उसके बाद पति तो जहाँ ले जाएगा वहाँ तो बीवी तो जाएगी ना। उसके बाद 3 दिन स्टेशन पे रहने के बाद हमको ट्रेन में, मतलब जनरल टिकट का मतलब टिकट कटाए, उसके बाद ट्रेन में चढ़े, और टिकट भी अलग अलग। मैंने बोला कैसा, क्यों टिकट भी अलग अलग? क्योंकि उसको आपस रिटर्न होना था। अच्छा, वो आपको छोड़ के
वापस जाना था? वापस रिटर्न होना था। मैंने बोला भी क्या जो एक साथ मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। जर्नल का टिकट मैं कभी नहीं देखी हूँ, लेकिन मैं कभी जर्नल का टिकट नहीं, पहले काफ़ी बार देखा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने बोला ऐसा कभी नहीं होता। एक टिकट में 3-4 आदमी का टिकट रहता है, ऐसा रहता है ना। लेकिन वो क्या किया, अपना टिकट लिया अलग और उसके बाद मुझे पैसा दिया जो टिकट लेके आओ। मैंने बोला कि इसमें 500 में 2 टिकट हो जाएगा, तो बोला जो एक ले लिया है जो एक तुम ले लो। हम बोले कि ऐसा कि मुझे जब भी थोड़ा सा डाउट हुआ, उसके बाद मुझे बहुत मनाया है, बोला ऐसा कुछ नहीं। हम बोले जो छोड़ के भागिएगा ना, ऐसा मैंने बोला भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा था। उसके बाद मैं ट्रेन में बैठी 5 बजे शाम को झेलम। आज भी वो बात याद है, लेकिन टाइम मान लीजिए 7 महीना हो गया, लेकिन फिर भी आज भी वो बात मुझे याद है। 7 महीना से ऊपर हो गया, 7 महीना बोल रहे 8 महीना हो गया, आज भी मुझे वो बात याद है। बोले क्या जो नहीं छोड़ूंगा, पक्का नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम ट्रेन में 5:30 बजे, मतलब 5 बजे झेलम एक्सप्रेस ट्रेन आई दिल्ली जाने वाली। और उसके बाद मुझे 1 से 1:30 बजे की रात को मैं सो रही थी, नींद में थी, तो अपना बैग लेके भाग गया। मुझे चलता ट्रेन में छोड़ दिए। चलता हुआ ट्रेन में आपको छोड़ के वहाँ से वो वापस आ गया? रात में जैसे कोई छोटा स्टेशन या कोई स्टेशन आया, उस स्टेशन पे उतर गया, लेकिन ट्रेन चलता रह गया। मैं सोची बाथरूम गए, बीच बीच में आँख खुलता था, बाथरूम गए आप आएंगे, लेकिन वो जल्दीबाजी में एक चप्पल अपना, एक चप्पल दूसरा का पहना, वो चप्पल देख के मैं कहीं ना कहीं डाउट हो गया था। नहीं, मेरे को विश्वास था जो वो है। अच्छा, चप्पल ही देख के मुझे लगा जो कहीं भीड़ है, कहीं जगह मिल गया, जर्नल है, जो कहीं लेट गए होंगे। उसके बाद 3 बज गया, 3 बजे ऐसा मैं बाथरूम में ढूंढी हर एक जगह। तब वहाँ के जो भी आदमी थे सब बोले आप मेरी बहन हो, आप मेरी बेटी जैसी हो, जो आप टेंशन मत करो। सब पूरा ट्रेन में मैं पागलों की तरह ढूंढी, बाथरूम में ढूंढी, पूरा बोगी ट्रेन में मैंने ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला वो इंसान, कहीं नहीं मिला। और फिर उसके पास 2 सिम चलाता था। दोनों सिम में मैंने कॉल किया, दोनों के दोनों बंद बता रहा है। मुझे पता चला वो मुझे छोड़ के भाग चुका है। उसके बाद मैं नई दिल्ली स्टेशन ही ट्रेन गया वो। उसके बाद मैं वहाँ से सब पुलिस वाले जो भी आदमी थे सबने हेल्प किया। उसके बाद मुझे बिहार की ट्रेन में बिठाई। उसके बाद मैं हाजीपुर उतरी, हाजीपुर उतर के उसके बाद मैं घर पे आई। वहाँ पे घर पे आई, फिर अभी यहाँ पे जो आपने लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनसे संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों के मैंने क्या बिगाड़ा? पर पेट पे 3-3 दांत का निशान है। आपको फोटो चाहिए? अभी मैं फोटो, हर एक चीज का सबूत है मेरे पास। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही से, क्योंकि मेरा महिला थाना में समझौता हुआ, महिला थाना से समझौता हुआ, उसके बाद बोला जो हम जहाँ रखेंगे उसको यहाँ रहना पड़ेगा। अच्छा, वो बोला कि जहाँ रहना है, मतलब जहाँ हम रहेंगे वहाँ आपको भी रखेगा। फिर उसके बाद क्यों नहीं रखना? क्यों रखना आपको नहीं चाहता है? क्या वजह थी? क्या ऐसा कुछ वजह था कि आपको उसको गांव समाज का लोग बोलता है जो बेटा गांव में एक किया, तो गांव में एक औरत को घर से बेघर होना पड़ा, लेकिन तुझे कुछ नहीं हुआ। वैसा ही कहीं ना कहीं तू पैसा का बंदोबस्त कर, उससे तेरा पीछा मैं छुड़वा दूंगा।